नमस्कार। आप देख रहे हैं लेमन चिली क्रॉनिकल्स, जहां हम कहानियों को सिर्फ सुनाते नहीं, जीते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो भविष्य में होने वाली है। एक भावुक बहती हुई कथा के रूप में, जैसे कोई बुजुर्ग आपको बैठाकर अग्नि के किनारे शांत रात्रि में एक दिव्य भविष्य की कहानी सुना रहा हो। यह है कल की अवतार की कथा। वो अवतार जो अभी नहीं आया है, लेकिन आएगा और सब कुछ बदल जाएगा। एक दिन आएगा और वो दिन अब बहुत दूर नहीं है। धरती पर पाप इतना बढ़ जाएगा कि इंसान इंसान को ही खा जाएगा। सच्चाई का मजाक उड़ाया जाएगा। धर्म की बातें सिर्फ किताबों और भाषणों तक सिमट जाएंगी। चारों तरफ अंधकार होगा। राजा अन्यायी होंगे, संत ढोंगी बन जाएंगे और आम जन का जीवन जैसे बोझ बन जाएगा। लेकिन हर युग की तरह इस युग में भी भगवान चुप नहीं रहेंगे। जब अत्याचार अपनी सीमा लांघ जाएगा, तो एक दिव्य संकल्प के साथ भगवान विष्णु अवतरित होंगे, कल्कि के रूप में। उनका जन्म होगा एक छोटे से गांव में, शंभल। यह गांव आज भले ही अनजान हो, लेकिन भविष्य में यही वो भूमि बनेगी जहां आशा फिर से जन्म लेगी। वहां होंगे एक ब्राह्मण, विष्णुयश, जो जीवन भर भक्ति और सत्य के मार्ग पर चले। उनकी पत्नी होंगी सुमति, जिनकी कोख से जन्म होगा एक ऐसे बालक का जिसकी आंखों में तेज होगा और पैरों में संसार को बदलने की चाल। वो होगा नटखट नहीं, ना ही चमत्कारी बालक जैसा कोई दिखावा। वो होगा शांत, गहरा, और जैसे जैसे बढ़ेगा, उसका मौन ही लोगों को डराने लगेगा, क्योंकि वो जान लेगा कि उसका जन्म किस कार्य के लिए हुआ है। जैसे जैसे वो बड़ा होगा, उसके भीतर वेदों की गूंज सुनाई देगी और हाथ में आ जाएगा एक दिव्य शस्त्र जो सिर्फ न्याय करेगा। उसे मिलेगा एक घोड़ा, देवदत्त, जिसके पांव जमीन से नहीं, हवा से बातें करेंगे। वो जहां से गुजरेगा वहां लोग प्रणाम करेंगे, पर अधर्मी कांपेंगे। और फिर कल्कि अकेले ही चल पड़ेंगे, अधर्मी राजाओं के महलों की ओर। सिंहासन हिलेंगे, सत्ता चिल्लाएगी, लेकिन कोई बच नहीं पाएगा। जो पाप का हिस्सा है, वो चाहे राजा हो या पंडित, सभी कल्कि के प्रहार से मिटा दिए जाएंगे। ना कोई सेना होगी, ना कोई प्रचार, बस एक दिव्य योद्धा और उसके पीछे चलती हुई धर्म की लौ। एक एक करके झूठी शिक्षाएं, झूठे धर्मगुरु, लालची राजा, सभी धराशायी होंगे। धरती की कोख फिर से उपजाऊ होगी। बच्चे फिर से हंसेंगे, नदियां गाएंगी, और मनुष्य फिर से मनुष्य बनेगा। कुछ समय तक कल्कि स्वयं इस पवित्र भूमि पर शासन करेंगे, कठोरता से नहीं, प्रेम और न्याय से। और जब उन्हें लगेगा कि अब धरती फिर से ठीक हो चुकी है, तो वे अपने देवदत्त घोड़े पर सवार होकर चुपचाप, बिना कोई उत्सव या विदाई के, लौट जाएंगे। कहां? जहां से आए थे, ब्रह्मलोक। और फिर धरती पर एक नया युग आरंभ होगा, सतयुग, जहां हर सुबह भक्ति से शुरू होगी, हर शाम शांति में ढलेगी। जहां धन दौलत नहीं, बल्कि धर्म, दया और ज्ञान सबसे बड़ा धन होगा। और लोग कहेंगे, कभी अधर्म बहुत बढ़ गया था, लेकिन तब कल्कि आए थे और उन्होंने सब कुछ बदल दिया। ये कथा भविष्य की है, लेकिन इसकी आहट आज ही सुनाई दे रही है, क्योंकि जब भी धर्म डगमगाता है, कोई ना कोई कल्कि जन्म जरूर लेता है। जय श्री कल्कि। और इसी के साथ दशावतार की यह दिव्य यात्रा यहां समाप्त होती है। मत्स्य से लेकर कल्कि तक हर अवतार ने किसी न किसी युग में आकर धरती को बचाया, अधर्म को मिटाया, और हमें यह सिखाया कि जब जब धर्म संकट में होता है, भगवान स्वयं आते हैं हमारे बीच, हमारे जैसे बनकर। लेकिन अब लेमन चिली क्रॉनिकल्स पर
हम एक नई यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। एक ऐसी यात्रा जो हमें ले जाएगी दुनिया के प्राचीन और रहस्यमयी मंदिरों की ओर। मंदिर जो सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं, बल्कि श्रद्धा, शक्ति और शाश्वत भक्ति के प्रतीक हैं। हम जानेंगे कैसे इन मंदिरों में भगवान ने अपने भक्तों के लिए अद्भुत रूप धारण किए, कैसे एक एक पत्थर में बसी है आस्था की धड़कन, और कैसे ये मंदिर आज भी भक्ति की ज्योत को जगाए हुए हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल लेमन चिली क्रॉनिकल्स पर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए। सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली कथा की घंटी सबसे पहले आपके पास बजे। तब तक के लिए जय श्री हरि। मिलते हैं एक नई कथा, एक नई भक्ति यात्रा में।